हेलो एवरीवन। 33rd एपिसोड के स्टार्ट में देखते हैं कि लूनिंग हेना से कहती है कि मदर ट्री की मेमोरीज ने मुझे बताया कि इमोटो जोशे की वारिस अगर डेमन क्वीन बने तो वो आपके क्लैन को माफ कर सकती है। तो हेना उसकी बात सुनकर शॉक रह जाता है क्योंकि वो जानता था कि फू ने लूनिंग को धोखा दिया है, इसलिए वो इस तरह की बातें सोच रही है। तो लूनिंग कहती है कि आपको याद होगा जब मैं फोन कार्डिंग हाफ प्ले करके इस कर्ज को उठाने की कोशिश कर रही थी और मुझसे ये नहीं हो पाया था, और मैंने आपसे कहा था कि शायद किसी को लगता है कि मैं इस काम के लिए क्वालिफाइड नहीं, और अब मुझे पता चला कि डीमन क्वीन बनकर मैं इस कर्ज को कैरी कर सकती हूँ। तो हेना उसे कहता है कि क्या आप मुझसे शादी करके डीमन क्वीन बनना चाहती हैं, और फिर वो कहता है कि तुमने और फू ने अपनी मोहब्बत के लिए बहुत सफर किया है और तुम फू की फीलिंग के बारे में सोचो। तो लूनी कहती है कि उसने इतने क्राइम किए तो क्या उसने मेरी फीलिंग्स के बारे में कुछ सोचा, और अगर मैं डीमन क्वीन बनकर ये कर्ज रिमूव कर दूं तो फू नेक्स्ट टाइम इस तरह खुद को रिस्क में डालकर कोई गलत काम नहीं करेगा। और फिर कहती है कि काउंटलेस लोगों की फ्रीडम के सामने मेरी मोहब्बत मैटर नहीं करती। और फिर वो हेना से पूछती है कि क्या आप ये कर पाएंगे, मगर हेना कुछ नहीं बोलता। और फिर वो फू को देखने आता है तो फू हेना से रिक्वेस्ट करता है कि मुझे यहाँ से बाहर निकालो। फू हेना से कहता है कि जब मैं सोचता हूँ कि जो बातें मैंने की थी वो सब लूनिंग ने सुनी है तो मुझे खुद से नफरत होने लगती है। और हेना से कहता है कि मुझे यहाँ से बाहर निकालो क्योंकि मैं जाकर उसे एक्सप्लेन करना चाहता हूँ, क्योंकि अगर मैंने उसे एक्सप्लेन ना किया तो वो मेरी कभी शक्ल नहीं देखेगी। तो हेना उसे कहता है कि तुम उसे क्या बताओगे, ये कि तुमने वो सब नहीं किया था या ये सब तुम्हारी प्लानिंग नहीं थी। तो फू कहता है कि उसकी नजरों में मैं गलत हूँ, मगर क्या मैं आपकी नजरों में भी गलत हूँ। तो हेना को बहुत दुख होता है कि फू अभी भी अपनी मिस्टेक एक्सेप्ट नहीं कर रहा। तो हेना कहता है कि मेरे लाड प्यार ने तुम्हें बहुत बिगाड़ दिया है, और वो ये भी जानता था कि फू अपने कामों से बाज नहीं आएगा, तो वो उसके अराउंड और स्ट्रॉन्ग बैरियर लगा देता है। मगर वो बहुत गिल्टी था कि वो लूनिंग से शादी कर रहा है, तो सोचता है कि जब फू बाहर आएगा तब तक हमारे क्लैन की कर्ज रिमूव हो चुकी होगी और फिर वो इस तरह के काम नहीं करेगा। और हेना जब वहाँ से चला जाता है तो फू कहता है कि क्या वाकई तुम दोनों मिलकर मुझे यहाँ सील रखना चाहते हो। नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि लूनिंग जब वापस इमॉर्टल पैलेस आती है तो लूगे उसके रूम में बैठा हुआ था। तो लूनिंग उससे पूछती है कि आप यहाँ क्यों आए हैं। तो लूगे कहता है कि मैं सारे दिन से तुम्हारा वेट कर रहा हूँ और मैं देखना चाहता था कि तुम कब वापस आओगी। तो लूनिंग कहती है कि मैं बस थोड़े टाइम के लिए यहाँ से बाहर गई थी, मगर मैं इंजर्ड हो गई थी और इस कारण मैं लेट हो गई। तो लूगे उसकी पल्स चेक करके कहता है कि तुम तो बहुत इंजर्ड हो, और फिर उसे पूछता है कि तुम्हें किसने हर्ट किया। तो लूनी कहती है कि किसी ने मुझे बचा लिया था और जिसने मुझे हर्ट किया था उसे भी पनिश कर दिया। और फिर वो कहती है कि आप इस बात को रहने दें और आप ये बताएं कि अगर वो पर्सन जिसने मुझे बचाया है वो बहुत टैलेंटेड और काइंड हो तो क्या मैं उसे शादी कर सकती हूँ। तो लूगे कहता है कि तुम्हें राइट है कि तुम अपने लिए किसी डिसेंट पर्सन को ढूंढ सकती हो, मगर मैं तुम्हारी शादी किसी डीमन से नहीं करूंगा। दूसरी साइड पे देखते हैं कि बायफेन जाकर मास्टर वेन्यू को बताती है कि मुझे लगता है कि लूनिंग हेना से शादी करने जा रही है, मगर मुझे ये समझ नहीं आई कि आपने ये सब कैसे किया। तो वेन्यू से बताता है कि जब लॉन्ग लाइफ डीमन पैलेस गया था तो मैंने जानबूझकर तुमसे कहा कि तुम उसके सामने डीमन पैलेस जाओ, और मैं जानता था कि लॉन्ग लाइफ आकर पूरे इमॉर्टल पैलेस में ये बात फैलाएगा, और उसने ऐसा ही किया और लूनी को पता चल गया कि तुम फू से मिलने गई हो। और फिर मैंने जानबूझकर लूनी को इमॉर्टल जोशे और डीमन किंग की लव स्टोरी बताई, और मैं उसे बचपन से जानता हूँ कि वो किसी चीज की इन्वेस्टिगेशन किए बिना नहीं रहती, और इस तरह वो मेरे जाल में फंस गई और फू को हेना ने पनिश कर दिया। तो बायफेंच कहती है कि अगर फू सील रहेगा तो वो हमारी हेल्प कैसे करेगा। तो मास्टर कहता है कि फू को तुम भी अच्छी तरह जानती हो और उसे कोई भी अपने कंट्रोल में नहीं कर सकता। और बायफेन से कहता है कि मुझे फोर्सेस एनवायरनमेंट को तोड़ने के लिए ऐसे ही पर्सन की जरूरत थी, और फिर उसमें डीमंस का ब्लड है और वो मेरे बहुत काम का है, मगर इससे पहले मुझे उसका गुस्सा और बढ़ाना होगा। और फिर वो बायफेन से कहता है कि तुम डीमन पैलेस जाओ और वहाँ जाकर उसकी सारी एक्टिविटीज पर नजर रखो और फिर आके मुझे बताओ। नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि सब लोग लीटियन पैलेस में जमा होते हैं ताकि उस पर्सन का पता लगाएं जो गॉड ऑफ मूनलाइट के साथ मिला हुआ है। तो मास्टर वेन्यू लिंगची को फंसाने के लिए कहता है कि लिंगची ने शिवे की स्पिरिट को अभी तक अपने पास बोन मेल्टिंग पूल में रखा हुआ है, और शिवे इतने सालों से यिंगिंग केव में रही और उसकी स्पिरिट के साथ अब काउंटलेस ईवल स्पिरिट्स हैं, और मैंने लिंगची से कहा कि हमें स्पिरिट वापस करो, मगर इसने हमें स्पिरिट वापस नहीं की। और फिर कहता है कि मुझे लगता है कि यही गॉड ऑफ मूनलाइट का स्पाई है। तो लूगी कहता है कि लिंगची इनोसेंट है और हमें कोई प्रूफ नहीं मिला कि उसने ये सब किया है। तो लॉर्ड शैंग कहता है कि मैंने खुद सब कुछ इन्वेस्टिगेट किया है और मुझे पता चला कि लिंगची इनोसेंट है। तो लूगी कहता है कि ईवल स्पिरिट बहुत कनिंग है और वो हमें एक दूसरे के खिलाफ कर रहा है ताकि हम पैनिक हो और गलत स्टेप उठाएं। और फिर कहता है कि हमें रिलैक्स रहना होगा ताकि हम रियल क्रिमिनल को पकड़ सकें। और लिंगची वापस बोन मेल्टिंग पूल में आता है तो शिवी की स्पिरिट को हाथ में लेकर कहता है कि तुम नहीं जानती कि मैंने पहले क्या किया था, मगर अब मैं तुम्हें डिसअपॉइंट नहीं करूंगा। और फ्लैशबैक में देखते हैं कि लूगे ने लिंगची से कहा था कि मैं प्रिटेंड करूंगा कि मैं तुम्हें पनिश करने के लिए बोन मेल्टिंग पूल में भेज रहा हूँ, मगर मैं तुम्हें यहाँ कैद रखना चाहता हूँ ताकि मैं रियल स्पाई को ढूंढ सकूं। और फिर हम देखते हैं कि शाओ क्राउन व्हील की प्रैक्टिस कर रही थी तो लूगे उसे कहता है कि तुम्हारी प्रोग्रेस हमारी सक्सेस
की है और शॉ से कहता है कि तुमने बहुत इम्प्रूव किया है। फिर वो शॉ से कहता है कि मैं लूनिंग से मिला हूँ और तुम जाकर पता करो कि उसके माइंड में क्या है। और शॉ जब लूनिंग से जाकर कंफर्म करती है तो लूनिंग कहती है कि मैंने एक्वेटिक डीमंस को अपनी आंखों के सामने मरते देखा है और ये बहुत पेनफुल था और मैं नहीं चाहती कि ये सब दोबारा हो। और मैं क्योंकि इमोर्टल जोशो की वारिस हूँ तो मैं इस कर्ज को तोड़कर ये सब खत्म करना चाहती हूँ, इसलिए मैं हेना से शादी करना चाहती हूँ। और लूगे भी वहाँ आता है तो उसकी बातें सुनकर पूछता है कि तुम्हें कब पता चला कि तुम इमोर्टल जोशो की सक्सेसर हो। तो लूनिंग बोन कॉर्डिंग हाब को बुलाती है और कहती है कि जब मैंने इस हाब को बुलाया और एक्टिवेट किया तो तब मुझे पता चला। और लूगे से कहती है कि जब मैं छोटी थी तभी आप मुझे स्क्रिप्चर कॉपी करने को देते थे और मुझे डीमन वर्ल्ड से दूर रखते थे और अब मुझे समझ आई कि मैं इमोर्टल जोशो की वारिस हूँ, इसलिए आप मुझे उनसे दूर रखना चाहते थे। तो लूगे कहता है कि अगर तुम्हें ये पता चल गया है तो तुम्हें ये भी पता होगा कि इमोर्टल जोशो और डीमन किंग की मोहब्बत का क्या हाल हुआ और मैं तुम्हें इस शादी की परमिशन नहीं दे सकता। तो लूनी कहती है कि अभी तक सिर्फ आप थे जो मुझसे सबसे ज्यादा प्यार करते थे, मगर अब हेना है और मेरी लाइफ और भी अच्छी होगी और मेरी रिस्पेक्ट भी ज्यादा होगी। मगर लूगे कहता है कि एक्वेटिक डीमंस की कर्ज को दूर करना तुम्हारा काम नहीं, इसलिए तुम किसी ऐसे पर्सन को ढूंढो जिससे तुम मोहब्बत करती हो। तो लूनिंग बहुत उदास होकर कहती है कि मैं उसे नहीं ढूंढ सकती क्योंकि जिसे मैं पसंद करती थी उसे मैंने खुद अपने हाथों से हेल में भेज दिया है और अब वो वहाँ से कभी बाहर नहीं आ सकता क्योंकि मैं नहीं चाहती कि वो मेरे लव वंस को हर्ट करे। तो शॉ कहती है कि क्या तुम्हारा मतलब फू से है। तो लूगे बहुत वरीड होकर पूछता है कि फू ने तुम्हारे साथ क्या किया है, मगर लूनी कहती है कि मैं उसका नाम नहीं सुनना चाहती, मैं सिर्फ डीमन क्वीन बनकर एक्वेटिक डीमन की कर्ज दूर करना चाहती हूँ। तो लूगे कहता है कि मैं तुम्हें इस कर्ज की खातिर खुद को सैक्रिफाई करने नहीं दूंगा। तो लूनी कहती है कि अगर आप ना भी माने तो भी मैं हेना से शादी करूंगी और अगर आप मुझे लॉक करेंगे तो मैं इस पॉन्ड में छलांग लगाकर मर जाऊंगी और इमोर्टल जोशो की एनर्जी को डाइवर्ट कर दूंगी। तो लूगे उसकी बात सुनकर शॉक रह जाता है। तभी उसे कोई बुलाने आता है तो लूगे वहाँ से चला जाता है। तो शॉ लूनिंग से कहती है कि क्या तुम वाकई एक्वेटिक डीमन की कर्ज दूर करने के लिए खुद को सैक्रिफाई करना चाहती हो। और लूनिंग क्योंकि जानती थी कि फू ये सारे सिली काम सिर्फ अपने क्लैन को फ्रीडम दिलाने के लिए कर रहा है, तो कहती है कि हजारों सालों की कर्ज ने बहुत से लोगों को क्रेजी कर दिया है और उनमें से एक मैं भी हूँ। और दूसरी साइड पर सरमॉस हेना से पूछता है कि क्या वाकई इस बार हमारे क्लैन की कर्ज रिमूव हो जाएगी। तो हेना कहता है कि हाँ, और फिर कहता है कि मैं इमोर्टल पैलेस जा रहा हूँ क्योंकि मुझे जाकर लूगे से बात करनी है और शॉ को गुड बाय कहना है। तो सरमॉस कहता है कि क्या लूगे मान जाएगा। तो हेना कहता है कि मैं नहीं जानता कि वो मानेगा या नहीं, मगर मैं फिर भी बात जरूर करूंगा। और फिर हेना शॉ की भेजी हुई हब्स को सामने रख के बहुत रोता है और वो याद करता है कि उसने वैसे ही शॉ से कह दिया था कि वो उसका डीमन है और शॉ ने हर जगह अपना डीमन समझकर उसे प्रोटेक्ट किया था। और फिर वो याद करता है कि उसने बार बार शॉ को प्रपोज किया था मगर उसने उसका प्रपोजल एक्सेप्ट नहीं किया था। और नेक्स्ट डे हेना इमोर्टल पैलेस जाता है तो पहले लूनिंग से मिलता है और लूनिंग को बताता है कि मैं तुम्हारा प्रपोजल लेकर लूगे के पास जाने वाला हूँ, मगर तुम हमारे लिए खुद को सैक्रिफाई कर रही हो और ये तुम्हारे लिए अनफेयर है। तो लूनिंग कहती है कि इमोर्टल जोशो के कारण ये कर्ज आप लोगों पर आई और मैं इसे एंड करना चाहती हूँ क्योंकि मैं नहीं चाहती कि नफरत और बढ़े। तो हेना उसे क्लियर करता है कि ये शादी सिर्फ हम कर्ज दूर करने के लिए करेंगे, मगर फिर भी तुम एक फेरी हो और मेरे क्लैन के लिए खुद को सैक्रिफाई करना तुम्हारी ड्यूटी नहीं। तो लूनिंग पूछती है कि क्या डीमन क्वीन बनने के बाद मैं जहाँ चाहूँ वहाँ जा सकती हूँ। तो हेना कहता है कि तुम कहीं भी जा सकती हो और डीमन पैलेस हो या फिर इमोर्टल पैलेस, तुम मेरे और एक्वेटिक डीमन के दिलों में हमारी डीमन क्वीन ही रहोगी और हम सब तुम्हारी हमेशा रिस्पेक्ट किया करेंगे। और फिर हेना शॉ से मिलने जाता है तो शॉ उससे पूछती है कि क्या वाकई तुम लूनिंग से शादी कर रहे हो। तो हेना कहता है कि क्या तुम मुझे इस बात पर ब्लेम करोगी कि मैं बहुत सेल्फिश हो रहा हूँ। तो शॉ कहती है कि तुम डीमन किंग हो और अपने क्लैन को फ्रीडम दिलाना तुम्हारी ड्यूटी है, मगर लूनिंग से शादी करना हेना की विश नहीं, इसलिए तुम अपने बारे में सोचो। तो हेना कहता है कि मैंने एक बार सोचा था कि मैं अपने दिल की मानूंगा, मगर फिर मुझे पता चला कि उस लड़की का जिसे मैं पसंद करता हूँ किसी और के साथ फ्यूचर ज्यादा अच्छा है और मैं इस बारे में अब सोच भी नहीं सकता कि मैं उसे अपना बनाऊंगा। इसलिए मैं सिर्फ एक डीमन किंग हूँ जिसके पीछे काउंटलेस लोग हैं जिनकी सिर्फ यही विश है कि वो अपनी फैमिली के साथ हंसी खुशी रहें और सनलाइट को एंजॉय करें। और फिर कहता है कि अगर मेरी अनहैप्पी मैरी से इतने लोगों को हैप्पीनेस मिलती है तो ये ज्यादा वर्स करता है। और हेना ने शॉ को क्योंकि बता दिया था कि उसने वो पेंडेंट अपनी क्वीन के लिए बनाया है तो शॉ उसे वो पेंडेंट वापस कर देती है। तो हेना कहता है कि मुझे ये पेंडेंट तुम्हें नहीं देना चाहिए था। और फिर हेना बहुत से गिफ्ट लेकर चोंखा पैलेस जाता है तो लूगे से वहाँ देकर कहता है कि तुम अपने गिफ्ट लेकर वापस चले जाओ वरना हम लोग फ्रेंड नहीं रहेंगे। तो हेना कहता है कि मैं बहुत सिंसियर होकर लूनिंग से शादी कर रहा हूँ। तो लूगे कहता है कि मैं जानता हूँ कि तुम जिस लड़की को पसंद करते हो वो लूनिंग नहीं। तो हेना कहता है कि अभी नहीं, मगर फ्यूचर में मैं सिर्फ उसी की केयर करूंगा। और फिर वो कहता है कि मेरा विश्वास करो क्योंकि मैं लूनिंग को अपनी लाइफ की तरह ट्रीट करूंगा और मैं कोशिश करूंगा कि वो हमेशा खुश रहे। तो लूगे कहता है कि उसकी खुशी इसमें है कि वो अपने बिलव्ड के साथ शादी करे और उसके साथ रहे, मगर उससे शादी करना तुम्हारे प्लान का एक हिस्सा है।
तो हेना कहता है कि क्या तुम्हें लगता है कि मैं ये सब प्लानिंग कर रहा हूँ? तो लूगे कहता है कि तुम लूनिंग को जानते हो, वो बहुत काइंड है और तुम्हारे क्लैन की कर्स रिमूव करने के लिए वो खुद को सैक्रिफाई भी कर सकती है और मुझे तुम्हारे क्लैन की कोई परवाह नहीं और मैं उसे ये सब करने नहीं दूंगा। तो हेना कहता है कि अगर कोई और पॉसिबिलिटी होती तो मैं खुद को वहाँ फिल करके इस कर्स को रिमूव कर देता, मगर मैं दूसरों को इम्प्लीकेट ना करता। तो लूगे कहता है कि तुम जाओ और खुद को वहाँ फिल करो और अपने लोगों को फ्रीडम दिलाओ, मगर लूनिंग ऐसा नहीं करेगी और हेना लूगे को नहीं मना पाता तो उससे कहता है कि तुम लूनिंग से एक बार इस बारे पूछो। और नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि शाओ लूगे से कहती है कि तुम लूनिंग के साथ बहुत स्ट्रिक्ट हो रहे हो क्योंकि तुम्हें ऐसा लग रहा है कि वो इमोर्टल जोशे के रास्ते पर चल रही है। तो लूगे कहता है कि ये मेरी मिस्टेक है कि वो उसी रास्ते पर चल रही है क्योंकि मैं उसे रोक नहीं सका। तो शाओ से कहती है कि तुम जानते हो कि हेना डीमन किंग जैसा नहीं और वो फू से भी बहुत डिफरेंट है और वो लूनी की बहुत केयर करेगा और तुम उसके कैरेक्टर को बहुत अच्छी तरह जानते हो। और फिर लूगे लॉर्ड शैंग से बात करते हैं तो वो भी लूगे से कहता है कि हेना सिर्फ डीमन किंग नहीं बल्कि वो डीमन किंग इन वाइट है और वो बहुत नाइस और केयरिंग है और फिर लूनिंग उसके लिए क्यों ना रोए। और लूगे क्योंकि उनकी शादी अटेंड नहीं कर रहा था तो लॉर्ड शैंग कहता है कि ये लूनिंग का हैप्पीएस्ट डे है और अगर तुम ना गए तो लूनिंग बहुत दुखी होगी। और दूसरी साइड पे देखते हैं कि फूब स्क्रिप्चर कॉपी कर रहा था और वो लूनी को बहुत मिस करता है और फिर कहते हैं कि क्या वाकई तुम 100 साल मुझसे दूर रह सकती हो। और दूसरी साइड पर लूगे लूनिंग का डिसीजन जान गया था और लॉर्ड शैंग और शाओ ने भी हेना को सपोर्ट किया था तो वो हेना को फिर से मिलने के लिए बुलाता है, मगर लूगे बहुत अपसेट था तो हेना उसे सॉरी करता है। तो लूगे कहता है कि तुम मुझे तो सॉरी कर सकते हो मगर तुम लूनी को कभी लेट डाउन ना करना। तो हेना ये जानकर कि लूगे मान गया है कुछ रिलैक्स होता है, मगर जब डीमन पैलेस वापस आता है तो सर मॉस से फू के बारे पूछता है तो सर मॉस उसे बताता है कि वो बिल्कुल चुप हो गया है। तो हेना कहता है कि अच्छा है कि वो अपने माइंड की कल्टीवेशन करे और फिर कहता है कि मैं बहुत गिल्टी हूँ कि मैं लूनिंग से शादी कर रहा हूँ। तो सर मॉस उसे कहता है कि आप सिर्फ अपने लोगों के लिए कर रहे हैं। तो हेना कहता है कि शादी के बाद मैं फू को सब कुछ क्लियर करूंगा। और फिर हम देखते हैं कि सर मॉस फू से मिलने जाता है तो फू पूछता है कि भाई कहाँ है। तो सर मॉस उसे कहता है कि वो बिजी है और तुम जो काम है मुझसे कहो। तो फू कहता है कि मुझे लूनिंग से मिलना है। तो सर मॉस कहता है कि मैं ये डिसाइड नहीं कर सकता मगर मैं डीमन किंग को बता दूंगा। तो फू कहता है कि आपके पास इतना टाइम नहीं होता कि आप इस तरह के काम डीमन किंग को बताएं, मगर आपको नहीं पता कि मैं क्या फील कर रहा हूँ, मगर मुझे ऐसा लगता है कि मैंने लूनिंग को खो दिया है और अब वो मुझसे कभी नहीं मिलेगी। तो सर मॉस वहाँ से जाने लगता है तो फू उससे पूछता है कि क्या भाई वाकई मुझे 100 साल तक यहाँ कैद रखेगा और फिर वो खुद से कहता है कि ऐसा कभी नहीं हो सकता। यही 33rd एपिसोड फिनिश हो जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।